हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी प्रॉपर मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसमें जो आउटलाइन मैं आपको बताने वाली हूँ ये जेल, सेना और पुलिस से रिलेटेड है। मतलब कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आउटलाइन मैं आपको बताने वाली हूँ। बेसिकली इन आउटलाइन की मैं आपको एकदम शार्प आउटलाइन बताऊंगी, ताकि जब आप इनको यूज़ करें तो आप इजीली इनको कैच कर पाएँ, समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो भी लिख रहे हैं, जिस लेवल से लिख रहे हैं, आप उसको पढ़ समझ और उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसमें सबसे पहला शब्द है जेल। देखिए, जेल जो शब्द है ये आपका शब्द चिन्ह है ना। आपने पहले भी जल, बिजली, जेल आपने पढ़ा था ना। तो देखिए, जब एक बार आउटलाइन डिफाइन हो जाती है तो हम नई नई आउटलाइंस नहीं बनाते हैं, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं। जो आउटलाइन हमने बना ली है उसी को यूज़ करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब लिखना है जेल तो कैसे लिखा, जा में ला का हुक, और चूंकि एक ही मात्रा आ रही है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ऑन द लाइन लिखेंगे, जेल। ठीक है। इसके बाद आता है आपका जेलर। तो देखिए, जेलर में क्या करेंगे, जा की व्यंजन रेखा और रा, यहाँ पे ला बनाया, और चरर रर और लर वाला रूल पढ़ाया था ना आपको, उसी के हिसाब से यहाँ पर ला में हल्का सा एक डैश लगा देंगे जो रा की साउंड को डिफाइन करेगा। इसके बाद देखिए शब्द आता है आपका सेंट्रल जेल। तो टर डर का रूल आ रहा है यहाँ पर। टडर के रूल के लिए सा की व्यंजन रेखा ना में जोड़ेंगे और इसको कर देंगे इसकी लेंथ का डबल, तो बन गया सेंट्रल। ठीक है। ला की व्यंजन रेखा नीचे कर दिया, और फिर क्या आ रहा है आपका जेल। तो दो फॉर्मेट है, या तो जा और ला बना दीजिए, नहीं तो सेंट्रल जेल। जा की व्यंजन रेखा से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये टोटली आप पर है कि आप आउटलाइन को किस तरह से ईजिली समझते हैं। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि आउटलाइन वो होनी चाहिए जो एट एनी सिचुएशन आप उसको रीड कर पाएँ, आप उसको राइट कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है। तो सेंट्रल जेल। इसी तरह से क्या आया, जिला जेल। तो जा पे देखिए कौन सी मात्रा आ रही है, थर्ड प्लेस की साउंड आ रही है। तो थर्ड प्लेस की साउंड के लिए हम इसे थर्ड प्लेस मतलब लाइन से काट के बनाएंगे। जेल के लिए या तो जा की व्यंजन रेखा रखेंगे या फिर जिला जेल, कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद शब्द आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जेल। तो डा की व्यंजन रेखा, सा का बेत, इसी में रा का हुक लेते हुए बनाएंगे ट, डिस्ट्रिक्ट जेल। ठीक। हवालात। तो हवालात कैसे लिखेंगे, हा हमने लिखा था ना, जहाँ पर प व ज और हा का रूल पड़ा था, वहाँ पर हल्का सा बाहर निकालते हुए हा बनाएंगे, व ला, और यहीं पर लगा देंगे ता का हुक, हवालात। ठीक है। इसके बाद है कैदी अफसर। तो हमने लिखा कैदी, पूरा ही लिखेंगे, और अफसर के लिए सा और रा की व्यंजन रेखा को बनाएंगे यहाँ पर, कैदी अफसर शब्द डिफाइन करने के लिए। ठीक है। इसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा कन्विक्ट अफसर। तो कन्विक्ट अफसर किस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पर हमने लिखा का की व्यंजन रेखा, कन्विक्ट, और यहीं से सर, फा आ जो है वो साइलेंट हो गया, कन्विक्ट अफसर। ठीक है। फिर आता है दंड विधान। तो दंड विधान। रिफॉर्मेटरी जेल। तो रा की व्यंजन रेखा, फॉ में रा, मा और रा, रिफॉर्मेटरी जेल। इसके बाद शब्द आता है हमारा हवाई जहाज। तो कैसे लिखेंगे हम हवाई जहाज, हमने यहाँ पर लिखा शब्द हमने बनाया, हवाई के लिए हा की व्यंजन रेखा को ड्रॉ करेंगे और जहाज के लिए जा की व्यंजन रेखा को बनाएंगे। तो हमने बनाया हवाई। ठीक है। और जहाज लिखेंगे ना, तो जहाज, सॉरी, हवाई जहाज, दो सर्किल लगा सकते हैं हम यहाँ पर हवाई जहाज शब्द के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है। इसके बाद देखिए जो शब्द आता है वो है वायुसेना। तो वायुसेना शब्द हम किस तरह से लिखेंगे, वाक की व्यंजन रेखा को ड्रॉ करेंगे, सा और ना। ठीक है। वायुसेना। रिजर्व सेना। तो
तो रा की व्यंजन रेखा वर्ज सेना, रिजर्व सैनिक। तो वर्ड वही रखेंगे, बस थोड़ा सा शब्द के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। हमेशा याद रखिए, अगर इस तरह का फॉर्मेट अपनाएंगे तो आपकी आउटलाइन बहुत सही बनेगी और आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हर शब्द की आउटलाइन को रटना पड़ेगा, एक नई आउटलाइन बनानी पड़ेगी जो कि एक्यूरेसी को एकदम डाउन कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह का कोई रूल अपने शॉर्ट हैंड में अपनाना चाहेंगे। इसके बाद वर्ड आता है रंग रूट। तो रंग रूट, गा को टा के लिए छोटा कर दिया है, वायु यान। ठीक है, इसके बाद शब्द आता है हमारा एरोप्लेन, एयरफोर्स। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा है यहाँ पर, एरोप्लेन, रॉयल एयरफोर्स। तो हमने लिखा है यहाँ पर रॉयल फोर्स। फिर हमारा आया सेंड्यूरिस्ट कॉलेज। तो हमने लिखा सेंड्यूरिस्ट कॉलेज। यहाँ पर ला का हुक डिफाइन करते हुए बनाएंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद शब्द आता है पुलिस स्टेशन। तो हमने लिखा पुलिस स्टेशन। कांस्टेबल, का की व्यंजन रेखा ना, सा का व्रत, टा की व्यंजन रेखा, वा में ला, कांस्टेबल। अब इसी तरह से हेड कांस्टेबल लिखना है तो हेड के लिए मोटा बनाएंगे। ये रूल हमने पढ़ा था या डा वाले में पढ़ा था ना, कि अगर हम उसकी व्यंजन रेखा को छोटा और मोटा मोटा कर देते हैं तो डा लग जाता है, छोटा और मोटा कर देते हैं तो दा लग जाता है। तो ये रूल अगर याद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँगी, क्योंकि मेरा मोटिव है आपको शॉर्ट हैंड प्रॉपर सिखाना। ठीक है, और आप मेरे वीडियोस की सीरीज से समझ भी पा रहे होंगे कि हर रूल आपको प्रॉपर ही एक्सप्लेन करती हूँ। तो हेड कांस्टेबल, तो कांस्टेबल की तो आउटलाइन हमने डिफाइन कर ही दी है, उसी को तब बनाएंगे हेड कांस्टेबल इस तरह से। अब शब्द आ रहा है हमारा कोतवाल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैसे लिखना है, कोतवाल है, शहर कोतवाल है, अलग अलग वर्ड है हमारे। तो हम किस तरह से लिखेंगे, आपका हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि रूल जो आपने किए हुए हैं, ठीक है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो का को ता के लिए किया छोटा और ला को नीचे ड्रॉ कर दिया, वा की व्यंजन रेखा यहाँ पर साइलेंट हो गई है, तो क्या बना, कोतवाल। इसी तरह से बनेगा शहर कोतवाल। तो शहर के लिए ये बड़ा सा सर्किल बना दिया, का की व्यंजन रेखा आ गई, ला आ गया। इसके बाद शब्द आता है हमारा दोषारोपण, दोषारोपण। अब शब्द क्या आ रहा है, देखिए अराजकता। तो कैसे बनाएंगे हम अराजकता को, यहाँ पर रा की व्यंजन रेखा को बनाया, ठीक है, और जा में को छोटा किया और यहाँ पे का के लिए छोटा किया और ता का होक आ गया, अराजकता। नज़र, ना को चूँकि माँ की व्यंजन रेखा से कट करके बनाया तो अपोजिट बनाया है, जाग का बीच में सर्किल दिया है, रा की व्यंजन रेखा को बनाया है, बंद के लिए बा और ना ले लिया हमने, तो क्या बन गया, नज़र बंद। इस तरह से ये शब्द बना। अब देखिए क्या आता है, कप्तान। तो का पा को ता के लिए छोटा किया, ना का हो, कप्तान। सेनाध्यक्ष, अध्यक्ष के लिए कुछ इस तरह की आउटलाइन हम बनाते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ हमने क्या किया, यहाँ पर सेना के साथ यूज़ कर दिया, तो बन गया सेनाध्यक्ष। इसके बाद शब्द आता है आपका जिला अधिकारी। तो जिला का शब्द चिन्ह है अधिकारी। आउटलाइन ऐसी होनी चाहिए कि कनेक्ट जब हम करें तो बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाए, उसको कनेक्ट करने में ना बिल्कुल हाथ अटके नहीं। अब देखिए शब्द है डीएसपी, हम कोई शॉर्ट हैंड नहीं बनाएंगे, हम सिंपल डीएसपी ऐसे ही लिख देंगे। मैं इसके लिए कोई आउटलाइन रिफ़र नहीं करूँगी, क्योंकि ये शब्द आप जल्दी पढ़ेंगे किसी आउटलाइन के हिसाब से। अगर आप आउटलाइन बनाएंगे तो आउटलाइन में कई सारे सेंसेस निकालने पड़ेंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा। और ये क्या है, ये तो सिंपल सिंपल आपको दिख रहा है और शॉर्टली लिख भी क्या है, कोई इसमें इफ एंड वर्ड की ज़रूरत ही नहीं है।
ऐसे ही SSP, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। देखिए शब्द ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रूल्स की उंगली पकड़ ली है तो उसके आगे हमने जाना ही नहीं है, उसके आगे भी जाना है और अपना एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। जब तक आप बुक की उंगली पकड़ के चलते रहेंगे आप अपनी शॉर्ट हैंड कभी ऑनेस्टली नहीं लिख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अपने वर्ड्स ड्रॉ कीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने आपके लिए डाला हुआ है कि आप खुद से कॉन्फिडेंटली आउटलाइन को कैसे ड्रॉ करें। अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी। रीज़न यही है कि मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट करना चाहती हूँ। आप खुद से आउटलाइन बनाएं, खुद से ड्रॉ करें, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। बेसिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और नो डाउट ये बेसिक आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब देखिए क्या वर्ड आता है, आपका वर्ड आता है टाउन इंस्पेक्टर। ठीक है, तो हमने किस तरह से लिखा है इसको, टाउन का वर्ड है और इंस्पेक्टर का वर्ड है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर हमने लिखा टाउन इंस्पेक्टर, एरिया इंस्पेक्टर और क्षेत्राधिकारी। अब देखिए क्षेत्र का शब्द मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था, हल्का सा बाहर निकालते हो, अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, ये बना क्षेत्र। अब इधर वाला नहीं घुमा सकते तो ये बनाओ क्षेत्राधिकारी। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज़ करो, बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनाओगे आप, और आपको आउटलाइन बनाने में ना मज़ा आना चाहिए। जब आप आउटलाइन बनाओ तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा यहाँ पर मैंने ये रूल यूज़ किया। कंफ्यूज मत होइए, अपना आउटलुक एकदम क्लियर शार्प रखिए। जितना शार्प आउटलुक आप रखेंगे आपकी आउटलाइन उतनी ही अच्छी बनेगी, नो डाउट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक्स मत छोड़िएगा, बेसिक्स की प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है, कभी कभी डाउट हो जाता है, तो कमेंट करके पूछने में हिचकिचाइएगा मत। आपकी हर कमेंट का जवाब मैं एज सून एज देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर ये वीडियो में किसी भी तरह का किसी वर्ड में कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्ट आउटलाइन भी बना के बता सकती हूँ मैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।